अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फोर्ड्स न्यू जर्सी से रابطے में हैं। कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर आपने देखी होगी कि सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला सुंबल वफात पा गए और बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुई और कोई 3-4 दिन से वो हस्पताल में जमा थे। अब्दुल्ला सुंबल के वाक़े पर आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अब्दुल्ला सुंबल और इस फैमिली से बड़ा ताल्लुक़ रहा है। इनके वालिद आईजी रहे पुलिस में और इनका एक कज़न असद सुंबल हमारे साथ होता था बैच में, ये हमसे जूनियर था। और अब्दुल्ला सुंबल का एक भाई जो है बड़ा, वो मेरे छोटे भाई के साथ बैचमेट था। अब आप देखें कि अब्दुल्ला का जो कज़न था वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में चला गया जब ग्रेड 19 या 18 में था और उसने नौकरी छोड़ दी। उन्हीं के साथ आज तक भी काम कर रहा है, ठीक है जी। और इसका बड़ा भाई सैफ सुंबल गालिबन उसका नाम था। सैफ भी बहुत पहले कनाडा गया, ग्रेड 18 में या 17 में चला गया था और वहाँ पीएचडी के बाद वहीं नौकरी ले ली। आजकल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ काम कर रहा है। छोटा बाप ने कहा होगा पुलिस में रहे और बाकी जैसे वाकफियत होती है कंटिन्यू रहा। ये डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जब मैं था तो मेरे वाली पोस्ट पे ये बाद में आया था 4-5 साल बाद, तो मुझसे बड़ा कंसल्ट करता था। इनसाइड अ वेरी ऑनेस्ट गाय, वेरी पोलाइट और हु वांटेड के चीज़ें ठीक हों, जिस वजह से मैं सीएम के साथ लगा था। ये भी उन्हीं वजूहात की वजह से सेक्रेटरी टू सीएम भी रहा, सेक्रेटरी सर्विसेज भी रहा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहा, कमिश्नर रहा। मेरे में और इसमें जो फ़र्क रहा वो ये है कि ये मैं खामोश नहीं होता था जहाँ गंद हो रहा है। अब्दुल्ला खामोश हो जाता था एंड वो काम कर देता था, विच वॉज रॉन्ग। परवेज़ इलाही के वक्त भी एक्चुअली ये चीफ सेक्रेटरी था और कई चीज़ें ये इमरान खान ने जब परवेज़ इलाही को बनाया था, कई चीज़ें रोकने में बड़ा मसला हो जाता था कि ये जी कैसे रोकनी है। अभी भी गालिबन अब्दुल्ला सुंबल पे जो सबसे बड़ा प्रेशर था वो यही था कि ये अब्दुल्ला सुंबल दिल से जानता था कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, जो लोगों को पकड़ा हो रही है। यूसुफ खोकर जो इससे पहले सेक्रेटरी दाखिला था वो भी मेरा बैचमेट रहा है, लेकिन वो एक इंतहाई कमीना हरामी शख्स जो समझता है कि पैसा सिर्फ अमीरों के पास ही होना चाहिए, गरीब को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उस किस्म का उसका यूसुफ खोकर का मामला है। तो यूसुफ खोकर को इसने रिप्लेस किया। यूसुफ खोकर और राना सनाउल्लाह ने बहुत गंद किए, बहुत गैर कानूनी काम किए, लेकिन अब्दुल्ला सुंबल के साथ बुकटी आ गया था। ये इंटरिम गवर्नमेंट में ये पिछले महीने 20 अगस्त को लगा था। तो इसने कहा जी कि चलो अपना कुछ देख लेते हैं क्या होता है। तो लिहाजा आई थिंक ही वाज़न्ट कंफर्टेबल देयर। अब्दुल्ला सुंबल की डेथ की बहुत बड़ी वजह है कि अब्दुल्ला सुंबल इंटरनली बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये बंदियाल वगैरह तो शायद डिफरेंट हड्डी के बने हुए हैं, इनको तो असर ही नहीं पड़ता कि इसी तरह ये केसेस छोड़ गए हैं आर्मी एक्ट के, और इतने इम्पोर्टेंट केसेस ये इसी तरह छोड़ के जा रहा है। उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। और मैच अब काजी फाइज ईसा का मुनीर मिस्त्री से पड़ेगा, जो भी मेरा ख्याल है कि बड़ा खौफनाक किस्म का मैच होगा। और मेरा ख्याल है कि मुनीरा मिस्त्री जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएगा काजी फाइज ईसा से। जुडिशरी अपनी टर्फ इतनी इजीली नहीं देगी। तो मैं ये सीएसएस में जो लोग आना चाहते हैं, अगर तो आप आना चाहते हैं बेज़मीरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अथॉरिटी के लिए, ज़रूर आएँ। सीएसएस रही इसी चीज़ के लिए गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 99% अफसर ऐसे ही हैं। लेकिन 1% कोई अब्दुल्ला सुंबल या मेरे जैसे हैं। बल्कि अब्दुल्ला ने, मुझे दुख होता है कि एक जान चली गई, लेकिन ही नेवर स्पोक, ही नेवर एक्टेड। बोल के अक्सर व्हाट्सएप पे मैं उसे गाइड करता था, वो मेरा जवाब ही नहीं देता था जब चीफ सेक्रेटरी भी था, कमिश्नर भी था, कि ऐसे किया जाए, ये गलत हो रहा है।
مجھے آج بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ تو مر بھی گیا ہے. میں نے تمہیں کئی بلیٹنٹ غلطیاں بتائیں کہ مطلب کریز سے باہر آ یا کریز میں رہ کے یہ کر. دس از یور جورسڈکشن بٹ دے ڈنٹ ڈو اٹ. اب آپ دیکھیں آج دراصل باہر ذرا بڑی گرمی سی ہے, اندر بھی ہے گزیبو میں. میں نے سوچا آج گزیبو میں کرتے ہیں بٹ اٹس ویری ہیومڈ اور چلیں تھوڑا پسینہ بھی آنا چاہیے, جسم کھل جاتا ہے. آئی تھاٹ ادھر سے ہی کرتے ہیں. اچھا تو پھر آپ سول سروسز بالکل نہ جوائن کریں. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں, میرا کل کا ویلاگ تھا کہ پاکستانی نااہل بھی ہیں حکومت میں جو ہیں, وہ بدنیت بھی ہیں, اور ایک اوور آل میلیو کرپشن کا بنا ہوا ہے. آج دیکھیں طورخم بارڈر پہ بڑے مسئلے مسائل ہو گئے, بارڈر کو بند کرنا پڑا. میں چترال جاتا تھا اوپر, وہ وخان بارڈر بالکل قریب ہوتا تھا. چلغوزوں کے اوپر باغ ہیں, اوپر ہائٹ پہ ہم چلے جاتے تھے ہائیکنگ کرنے, اور وہ بارڈر پہ طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے. ادھر سے پھر طالبان کنٹرول کر رہے ہیں. بجائے اس کے تو آپ بارڈر بند کر دیں طورخم کا, ضروری اسمگلنگ کا ان کے ساتھ ایک طے کریں. ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھیں فوج نہیں چلا سکتی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ نہیں فوج روک سکتی ہے, اور حل یہ ہے کہ بارڈر ہی بند کر دیا جائے. جیسے کہ گلبرگ میں کوئی ڈاکہ پڑا, چوری پڑی, پورا گلبرگ ہی بند کر دو. ان کے سولوشنز دیکھو. عمران خان کے وقت ویسے طورخم بارڈر ہی بند ہو گیا تھا, پھر باجوہ نے کھلوایا تھا. اسی طرح تیل بھی ادھر سے کیوں آ رہا ہے, چمن کے بارڈر سے تیل آ کیوں رہا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تیل جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے ادھر سے, اور 1 لیٹر بھی کراچی میں نہیں بکنا چاہیے, بھئی اس کی آپ ادھر سے پکڑیں. تو مجھے تو کوئی بالکل حالات نہیں لگ رہے ہیں. مجھے کل بڑا دکھ ہوا کہ جو لوگ کھڑے ہو سکتے تھے وہ کھڑے نہیں ہوئے, اور وہ مر رہے ہیں ان سول سروسز, وہ مر رہے ہیں. اندازہ لگائیں فرام ہوم یو ایکسپیکٹ کہ وہ کچھ کر سکیں. میرے جیسے بندے جو دلیر تھے, کیا بھی کچھ, واکڈ آؤٹ اینڈ اگین آر ریڈی. میں آپ کو $200 ارب اکٹھا کر دیتا ہوں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ایویں دوڑے پھر رہے ہیں $100 ارب کے لیے, منتے ترلے کرتے پھر رہے ہیں. ایلیٹ کا پیٹ کاٹ رہے ہیں. ایلیٹ کا پیٹ کاٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے